हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। कल जब रूस के घातक मिसाइल चीन की छतों पर आकर गिरे तो पूरी दुनिया चौंक गई। लगा जैसे रूस और चीन के बीच जंग का ऐलान हो गया हो। मगर यही हुआ सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमला चीन की जमीन पर नहीं, रूस के बॉर्डर से लगे इलाके में हुआ, पर मिसाइलों का मलबा सीधे चीन की छतों पर गिरा। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। अब सोचिए, जिस रूस को चीन अपना भाई मानता है, उसी के मिसाइल जब सिर पर आ गिरें तो भरोसा कैसे बचेगा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात, चीन अब भी रूस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं, बल्कि उल्टा कह रहा है वह रूस को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यानी चीन अपनी दोस्ती की दुश्मनी भी हजम कर गया, क्योंकि उसे पता है अगर रूस दूर हुआ तो अमेरिका सामने खड़ा मिलेगा। यह है वो कड़वा सच जिसे चीन निगल रहा है। मिसाइल सिर पर गिरे कोई बात नहीं, दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। यूक्रेन युद्ध को लेकर जब चीन से सीधा सवाल किया गया, क्या आप तब खुश होंगे जब रूस हार जाएगा या जब रूस जीत जाएगा, तो चीन ने जो जवाब दिया उसने अमेरिका, यूरोप, भारत समेत पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। वीडियो में आगे जानेंगे कि चीन ने क्या कहा है। वैसे तो चीन ये दिखाना चाहता है वो तटस्थ है, लेकिन सच ये है कि वो सबसे बड़ा गेम प्लेयर है। और यही बयान दिखाता है कि अब अमेरिका की धमक, रूस की गोलाबारी, इन सबसे ऊपर चीन की चालाकी हावी होने लगी है। और फिर वीडियो के अंत में जानेंगे कि आखिर ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो आइए सब कुछ जानते हैं बेहद विस्तार से। सबसे पहले देखिए, रूस ने दुश्मन को मारने के चक्कर में अपने सबसे बड़े रणनीतिक दोस्त चीन की ही लंका लगा दी। यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूस ने जो मिसाइलें बरसाईं, उनमें से एक सीधी जा टकराई चीन के महावाणिज्य दूतावास की इमारत से। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि रूसी हमले में चीन के दूतावास को नुकसान पहुंचा है। ये वही हमला था जिसमें 2 लोगों की जान गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस ने जानबूझकर ये मिसाइल हमला किया या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी? सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि रूस चीन से खुश नहीं है, क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है चीन ने रूस का खुलकर साथ नहीं दिया। हर मंच पर बस कूटनीतिक जवाब, कोई ठोस समर्थन नहीं। और अब खुद चीन ने भी ये स्वीकार किया है कि उसने रूस को सैन्य सहायता नहीं दी है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यानी रूस अकेले जूझ रहा है, और कभी कभी खबर आती है कि नॉर्थ कोरिया ने उसे कुछ सैनिक भेज दिए, लेकिन कुल मिलाकर रूस को सैनिकों की भारी कमी महसूस हो रही है। और यही कारण है कि अब पुतिन जवान लड़कियों को बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। और यही कारण है कि शायद पुतिन की नाराजगी अब मिसाइलों में झलकने लगी है। अब दुनिया पूछ रही है, क्या यह हमला सिर्फ एक हादसा था या फिर चीन को इशारा था? कहीं ये अगला बड़ा भूचाल तो नहीं? क्योंकि रूस और चीन इतिहास में पहले भी टकरा चुके हैं, और अगर यह चिंगारी भी टकरा चुके हैं, भड़की तो बीजिंग की हालत बहुत बड़ी हो सकती है। उधर यूक्रेनी विदेश मंत्री सिबिहा ने बताया कि इस रात यूक्रेन पर रूस ने ईरान के शाहिद 136 और गेरान 2 ड्रोन से हमला किया। साथ ही मिसाइलें भी दागी गईं। कीव में मिले ड्रोन के पुर्जों में चीन निर्मित तकनीक की पुष्टि हुई है। यानी रूस ने जो ड्रोन बरसाए वो चीन और ईरान की मिली जुली ताकत से तैयार हुए थे। यूक्रेन पहले भी यह दावा कर चुका है कि चीन की कंपनियां इन ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की सप्लाई करती हैं। ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से लेकर मटेरियल तक चीन की भूमिका पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। अब आइए समझते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में जीतेगा या हारेगा, इसे लेकर चीन क्या सोचता है। उसने खुद बयान देकर समझाया है, दुनिया की सबसे बड़ी साजिश का पर्दा अब उठ चुका है। बीजिंग ने जो वर्षों से दुनिया के सामने तटस्थता का मुखौटा पहन रखा था, अब खुद ही फाड़ दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास से ब्रसेल्स में 4 घंटे लंबी बहस के दौरान साफ कह दिया कि चीन नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध में हार जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सारी ताकत सीधे चीन पर टूट पड़ेगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में वांग यी ने अमेरिका और यूरोपीय संघ पर साइबर सुरक्षा, व्यापार असंतुलन, ताइवान और मध्य पूर्व जैसे मुद्दों पर सख्त लेकिन सम्मानजनक भाषा में अपना पक्ष रखा। चीन के इस बयान ने उसकी सार्वजनिक नीति को पूरी तरह नंगा कर दिया है। अब तक बीजिंग कहता रहा कि वह यूक्रेन संकट में एक निष्पक्ष देश है, लेकिन अंदर खाने चल रहे खेल का खुलासा अब पूरी दुनिया के सामने है।
CNN की रिपोर्ट के अनुसार वांग यी ने यह भी कहा कि चीन रूस की सैन्य या आर्थिक मदद नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वह करता तो यह युद्ध अब तक खत्म हो चुका होता। वांग यी के इस गुप्त बयान ने वैश्विक विश्लेषकों की उस थ्योरी पर मोहर लगा दी है जिसमें कहा गया था कि चीन चाहता है कि यूक्रेन युद्ध लंबा खींचे ताकि अमेरिका की नजरें रूस पर टिकी रहें और चीन को सांस लेने का वक्त मिले। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने हालांकि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वही पुराना रटा रटाया बयान दोहराया कि चीन इस युद्ध का पक्षकार नहीं है और उसका रुख तटस्थ है। लेकिन अब चीन के आंतरिक बयान और सार्वजनिक चेहरे के बीच का अंतर पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब यह साफ हो गया है कि रूस और चीन एक साथ मिलकर केवल यूक्रेन पर नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी पश्चिमी व्यवस्था पर हमला बोलने की तैयारी में है। चीन की रणनीति अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि एक वैश्विक सत्ता संघर्ष की जमीन तैयार कर रही है। अब आप समझ ही गए होंगे यूक्रेन युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ रूस और अमेरिका की लड़ाई नहीं, ये एक ग्लोबल पावर शिफ्ट का शातिर खेल है जिसकी चाबी पकड़े बैठा है चीन। चीन जानबूझकर रूस को इस युद्ध में फंसे रहने दे रहा है ताकि रूस भी थक जाए, अमेरिका और यूरोप भी टूट जाएं और पूरी दुनिया की ताकत एशिया की तरफ घूम जाए। और एशिया में कौन छा जाना चाहता है? जवाब है चीन, जो खुद को महाराजा समझने लगा है। उसे लगता है कल के भविष्य में उसके सामने केवल भारत बचेगा। वो चाहता है कि रूस, अमेरिका और यूरोप तीनों आपस में उलझे रहें, कमजोर हों, टूटें और चीन चुपचाप ताकतवर बन जाए। यूक्रेन युद्ध में अगर किसी का सपना सबसे ज्यादा चमक रहा है तो वो है चीन का सुपर पावर बनने का सपना। लेकिन यही सपना अब भारत की दीवार से टकराने वाला है। उधर सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा करेंगे, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात तय है। इंटरव्यू के दौरान वांग ने माना कि बीजिंग को सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन से है और चीन को यह अंदेशा है कि अगर रूस कमजोर हुआ तो अमेरिका का पूरा ध्यान पूर्व यानी चीन पर केंद्रित हो जाएगा। इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि रूस की जंग अब अकेली नहीं रही, यह अब चीन और ईरान जैसे सहयोगियों की मदद से लड़ी जा रही है और यह गठजोड़ आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। अब आइए समझते हैं कि ब्रिक्स मीटिंग में इस बार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, ब्राजील में शुरू हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार कुछ और ही रंग में है। दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकतों के इस मंच पर पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गैरहाजिर हैं। एक दशक से ज्यादा समय से ब्रिक्स को अपने वैश्विक वर्चस्व का औजार बनाने वाले शी का न आना अब कई बड़े संकेत दे रहा है। 2 दिन के सम्मेलन में चीन की ओर से उनके नंबर 2 अधिकारी ली कियांग को भेजा गया है। यह वही मंच है जिसे शी जिनपिंग ने पश्चिमी वर्चस्व के जवाब में ग्लोबल साउथ का चेहरा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अमेरिका की ओर से 100% टैरिफ की धमकी, इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला और घरेलू आर्थिक संकट शायद बीजिंग को पीछे खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीन अब वाकई अमेरिका की बढ़ती ताकत से डर गया है। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया कैसे अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के नाम पर ईरान के अंदर घुसकर बम बरसाए। सीधा घुसपैठ, सीधा धमाका और पूरी दुनिया सिर्फ देखती रह गई। अब चीन को डर सता रहा है कहीं कल को यही बम्बर, यही मिसाइल ताइवान के बहाने बीजिंग की छत पर न बरसने लगे। क्योंकि सबको पता है अगर अमेरिका को सुपर पावर बना रहना है तो बिना युद्ध के ये मुमकिन नहीं। वो हर दौर में एक नया युद्ध रचता है। अभी यूक्रेन, फिर ईरान, अब अगला टारगेट ताइवान। और डर की असली वजह क्या? अगर अमेरिका ताइवान की तरफ से लड़ाई में कूद गया तो सिर्फ वो नहीं, पूरा नाटो चीन में घुस आएगा। तब शुरू होगा असली महायुद्ध। चीन यही देखकर बौखलाया हुआ है और भारत अमेरिका से जरा भी डरने को तैयार नहीं है। वह खुलकर ब्रिक्स में गया है और दहाड़ मार रहा है। भारत न तो चोरी करता है, न ही विश्वासघात करता है और न ही विस्तारवाद करता है। यही कारण है कि भारत किसी से डरता नहीं। सबके सामने, चाहे अमेरिका हो या रूस हो, सबको अपने हिसाब से तौलता है। उधर ब्रिक्स में अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, इथियोपिया और ईरान भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन सम्मेलन के मंच से 2 सबसे ताकतवर चेहरे, चीन और रूस के नेता, गायब हैं। व्लादिमीर पुतिन भी वीडियो लिंक से ही हिस्सा लेंगे क्योंकि ब्राजील इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है और पुतिन पर युद्ध अपराध के आरोप हैं। इसका सीधा लाभ मिलेगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो सम्मेलन के साथ साथ ब्राजील के राजकीय दौरे पर हैं।
इस बार भारत सबसे ताकतवर नेता के रूप में वहां मौजूद रहेगा, क्योंकि चीन अमेरिका से डर गया और पुतिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से डर गए। शी जिनपिंग की गैरहाजिरी के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। एक तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से नवंबर और मई में हुई मुलाकातों में सहयोग की कई डीलें पहले ही हो चुकी हैं। दूसरी तरफ चीन घरेलू मोर्चे पर गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की नजर इस बात पर टिकी है कि ब्रिक्स देश डॉलर से बाहर निकलने की दिशा में कितनी आक्रामकता दिखाते हैं। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जो देश ब्रिक्स मुद्रा को समर्थन देंगे उन पर 100% टैक्स लगा दिया जाएगा। ब्रिक्स के भीतर भी खींचतान कम नहीं है। ईरान पर हुए हमले को लेकर समूह ने चिंता तो जताई, पर अमेरिका या इजरायल का नाम नहीं लिया। माना जाता है कि इस दबाव के पीछे भारत था, जो इजरायल की आलोचना नहीं कर सकता। यही वजह है कि ब्रिक्स की सामूहिक आवाज अभी भी असंतुलित लगती है। शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी को ब्रिक्स के प्रति उदासीनता नहीं माना जा सकता, लेकिन यह जरूर साबित होता है कि चीन इस वक्त अपनी अंदरूनी जंग में उलझा हुआ है और शी का फोकस अब ब्रिक्स नहीं बल्कि बीजिंग की सत्ता की बागडोर पर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।